अस्सलाम वालेकुम टू माय व्यूवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीएसई टॉपिक द बैंगल सेलर्स। ये एक पोयम है बाय सरोजिनी नायडू। इस पोयम में सरोजिनी नायडू ने इंडियन वुमेन के डिफरेंट एज को डिस्क्राइब्स किया है थ्रू डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स से। तो अलग अलग बैंगल्स के कलर्स के थ्रू उन्होंने इंडियन वुमेन के हर एक एज को डिस्क्राइब किया है, लाइक चाइल्डहुड को, उनके यंग एज को, मिडिल एज को और ओल्ड एज को। तो बहुत ही खूबसूरती से इस पोयम में उन्होंने इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया है। तो हम लोग इस वीडियो में पोएम लाइन बाय लाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, समरी, थीम, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक रहें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग पोएम द बैंगल सेलर्स आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। द बैंगल सेलर्स जो ये पोएम है, इट डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ इंडियन वुमेन, देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। तो हम लोग इस पोएम में देखेंगे कि पोएट जो है लाइव्स ऑफ इंडियन वुमेन, उनके कल्चर्स और उनके ट्रेडिशंस को इस पोएम में डिस्क्राइब की हैं। सरोजिनी नायडू जो है, इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। ये एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक पोएट थी। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसलिए हैं क्योंकि फ्रीडम के टाइम इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ यूपी। ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर रह चुकी हैं। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये कुछ पोएम्स जो हैं इनके काफ़ी फेमस हैं। शी वॉज अ क्लोज एसोसिएट फ्रीडम स्ट्रगलर विथ महात्मा गांधी एंड कृष्ण गोखले। तो फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त ये बहुत ही क्लोज एसोसिएट रही हैं महात्मा गांधी और कृष्ण गोखले के साथ। तो सरोजिनी नायडू जो है इस पोएम में बैंगल सेलर्स और बैंगल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। द बैंगल सेलर्स के थ्रू वो इंडियन वुमेन के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रही हैं। बैंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू वो इंडियन वुमेन के डिफरेंट लाइव्स, उनके कल्चर्स और उनके ट्रेडिशंस को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी से। The poem The Bengal Sailors by Sarojini Naidu revolves around bangles and Bengal sailors। तो इस पूरे पोएम में जो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा पोएम जो है वो रिवॉल्व्स कर रहा है बैंगल्स और बैंगल सेलर्स पे। It describes the stages in the life of a woman as well as the life of Bengal sailors। तो ये पोएम जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ एक वुमेन के और एक बैंगल सेलर के। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ वन ऑफ द बैंगल सेलर्स हु आर सेलिंग बैंगल्स एट द टेम्पल फेयर। इस पोएम का जो स्पीकर है वो बैंगल सेलर्स में से ही एक है जो बैंगल्स को टेम्पल फेयर में बेचने के लिए वहाँ पर है। दे कॉल आउट टू द पीपल पासिंग बाय एंड अर्ज देम टू बाय बैंगल्स फॉर देयर डॉटर्स एंड वाइफ्स। इस पोएम में हम देखते हैं कि बैंगल सेलर्स किस तरह से पीपल को, लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि ताकि वो उनके बैंगल्स को अपनी बेटी या वाइफ्स के लिए ख़रीदें। इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजाज दे डिस्क्राइब द बैंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। दे हैव टू मैच द वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंजास में हम देखते हैं कि किस तरह से बैंगल सेलर्स जो है अपने बैंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से वो मैच कर रहे हैं वुमेन के डिफरेंट एज ग्रुप्स को। द डिफरेंट कलर्स मेंट फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ indicate the importance given to bangles in the life of Indian women in Indian culture and tradition। हर एक कलर जो है वो बैंगल का वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज और कल्चर को और ट्रेडिशन को डिस्क्राइब कर रहा है और अपने आप में एक एक इम्पॉर्टेंस बता रहा है।
थीम में हम जाते हैं। सरोजिनी नायडूज द बैंगल सेलर टचेस अपॉन द थीम ऑफ इंडियन कल्चर एंड पीपल। तो बेसिकली इस पोएम का जो थीम है वो इंडियन कल्चर और इंडियन पीपल को टच कर रहे हैं। लाइक हर पोएम्स इट इज़ ऑल्सो सेट इन इंडियन सेटिंग्स एंड डिपिक्ट्स अ टेम्पल फेयर वेयर द बैंगल सेलर्स सेल देयर बैंगल्स। तो इनके बाकी पोएम्स की तरह भी इनकी इस पोएम में भी हम लोग देखते हैं कि इंडियन सेटिंग्स है और टिपिकली एक टेम्पल फेयर को डिपिक्ट किया गया है, बैंगल सेलर्स को और उनके बैंगल्स को डिपिक्ट किया गया है और इस पोएम को लिखा गया है। द थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द बैंगल्स एंड द रोल ऑफ बैंगल्स इन ईच स्टेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। ये जो पोएम का थीम है ये रिवॉल्व्स कर रहे हैं बैंगल्स को और रोल ऑफ बैंगल्स को वुमेन्स लाइफ के हर एक स्टेज में। तो हम लोग ने समरी कर लिया, थीम कर लिया, अब हम जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं पोएम के। पहले स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा, बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर, who will buy these delicates bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। तो जो पहला स्टैंजा है, द बैंगल सेलर्स, द पोएट रेफर्स टू द बैंगल सेलर्स। ये जो पोएट है इस पहले स्टैंजा में बैंगल सेलर को रेफर कर रहे हैं जो टेम्पल फेयर में जा रहे हैं। They carry their shining loads representing the heaviness of life upon them। और ये जो बैंगल सेलर्स है ये अपने साथ शाइनिंग लोड्स को कैरी कर रहे हैं, मतलब इनका जो लोड है उसको शाइनिंग डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बैंगल्स के डिफरेंट कलर्स जो है वो सनलाइट में शाइन कर रहे हैं और जो कि वो ग्लास के बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं, तो इसलिए वो हेवी है, तो इसलिए इनको शाइनी लोड्स बोला जा रहा है। और ये जो शाइनिंग लोड्स है ये द हेवीनेस ऑफ लाइफ अपॉन देम, मतलब के बैंगल सेलर्स के ज़िंदगी के हेवीनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बैंगल सेलर्स की जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है। दे हैव टू गो टू द टेम्पल, वो लोगों को पीपल को रिक्वेस्ट करके अर्ज करके अपने बैंगल्स को सेल करके अपने लाइवलीहुड को, अपने आप को सर्वाइव करना है, तो इसलिए उन लोगों की लाइफ को, हेवीनेस ऑफ लाइफ को उनके शाइनिंग लोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट इज़ मेड क्लियर दैट दे नो दैट अ टेम्पल फेयर इज़ वेयर दे गेट टू मीट वुमेन ऑफ एवरी एज। तो ये क्लियरली डिपिक्ट किया गया है इस पोएम में कि बैंगल सेलर्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो टेम्पल फेयर है ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर उनको वुमेन ऑफ एवरी एज की मिलेंगी, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने वाइफ या अपनी डॉटर के लिए बैंगल्स खरीदेंगे। दे कॉल आउट टू द पीपल टू बाय देयर बैंगल्स विच आर डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो जब वो कॉल आउट कर रहे हैं और पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो बैंगल्स को डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट से ये कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। द बैंगल्स हेयर आर कॉल्ड एज लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स। यहाँ पे बैंगल्स को पोएट जो है लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स भी बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? इट रिलेट्स टू द इंडियन कस्टम ऑफ एसोसिएटिंग बैंगल्स विथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स है ये एक्चुअली में इंडियन हैप्पीनेस, इंडियन कस्टम के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। Next stanza 2. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. तो second stanza में जो है the bangle sailors में the poet talk of the bangles ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बैंगल्स के डिफरेंट कलर्स के बारे में बात कर रही हैं। दे हैव फॉर यंग मेडन्स, तो ये जो बैंगल सेलर्स के पास जो बैंगल्स हैं उन लोगों के पास यंग मेडन्स के लिए भी बैंगल्स हैं, और वो जो बैंगल्स है वो सिल्वर और ब्लू कलर के हैं, क्योंकि वो सिल्वर और ब्लू कलर जो है वो माउंटेन मिस्ट को, माउंटेन की खूबसूरती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर
फ्लावर के बर्ड्स को जो अभी मतलब ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, जस्ट अभी वो ब्लूम किए हैं, एकदम फ्रेश है, जस्ट लाइक अ यंग गर्ल जो अभी जस्ट अपने चाइल्डहुड से निकल कर अपने यंग एज में आई है, जस्ट शी इज़ अ फ्रेश मेडन और अभी उसकी पूरी ज़िंदगी सामने है, तो शी इज़ एज फ्रेश एज माउंटेन मिस्ट। तो इसलिए इस कलर को वो सिल्वर ब्लू बोल रहे हैं, ग्रीन कलर के बोल रहे हैं, ग्रीन लाइक न्यू बॉर्न लीव्स, बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न लीव्स की तरह एज अ फ्रेश ग्रीन कलर। द पोएट यूजिंग फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम टू डिस्क्राइब द कलर पेल और रोजी रेड could be an indication of shyness of young girls dreaming of marriage। और ये जो पेल और रोजी रेड जो कलर अगर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं यंग गर्ल के लिए, वो उनका शाइनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी यंग है, अभी उनका जो एज है वो जस्ट अभी वो शादी के बंधन में बंधने वाली है, शी इज़ जस्ट अबाउट टू गेट मैरिड। और ये उनका जो ख्याल है या जो ड्रीम है इस वक्त का, वो उनके मैरिज से रिलेटेड ही होगा, तो इसलिए वो इस कलर को उनके शाइनेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंजा 3। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of a marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. इस थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि पोएट्स जो है वो बैंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह के बैंगल्स के कलर को, एक ऐसा बैंगल्स जो कि औरत या फिर जो कि एक दुल्हन जो है वो अपने शादी के दिन पहनेगी, तो इस बैंगल का कलर क्या होगा? द कलर्स ऑफ ब्राइडल बैंगल्स विल बी येलो एंड रेड, और येलो और रेड कलर का होगा। और इसको पोएट जो है वो कंपेयर कर रही हैं फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न से। तो ब्राइड का बैंगल्स का कलर येलो और रेड है और उसको कंपेयर किया जा रहा है फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, फ्लेम ऑफ अर मैरिज फायर एंड द ह्यू ऑफ अर हर्ट्स डिज़ायर। तो येलो जो है वो उनका फीलिंग है जो वो अपने शादी के लाइफ में बंधने वाली हैं, एंड रेड जो है वो उसके हर्ट्स का डिज़ायर है कि वो बहुत जल्द ही शादी के लाइफ में बंधने वाले हैं और वो चाह रही हैं कि वो अपना मैरिज लाइफ जिए। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने शादी को लेके, फिर उनके हर्ट्स में बहुत तरह का डिज़ायर है अपनी शादी को लेके, तो ये एक मिक्स्ड फीलिंग है। तो ये रेड और येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। द बैंगल्स आर tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter of starting the new life and bridal tear of leaving her parents behind। तो ये जो बैंगल्स है इनको tinkling, luminous, tender, clear बताया जा रहा है क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन हैं उनके फीलिंग के मिक्सचर का, क्योंकि उनको अपने लाइफ में आगे भी बढ़ना है शादी करके, तो इसकी भी खुशी है और उनको अपने पेरेंट्स को छोड़ के भी जाना है तो इसका भी दुख है। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है एक फीलिंग का, जो कि पोएट जो है इस बैंगल्स के कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। The final line of this stanza captures the bittersweet transition of Indian women leaving their family to her husband's home after marriage। तो ये जो फाइनल स्टैंजा है ये एक्चुअली में हम लोगों को बता रहा है बिटर स्वीट ट्रांजिशन, मतलब लड़की की लाइफ का एक ट्रांजिशन जो वो अपने माँ बाप के घर से निकल के अपने हस्बैंड के घर जो जा रही है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको बताया गया है इस बैंगल के कलर्स के थ्रू। फोर्थ स्टैंजा। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक ग्रे फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिड डे, whose hands have cherished, whose love has blessed and curled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side। द फाइनल स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि पोएट जो है वो डिस्क्राइब्स कर रही हैं द बैंगल सेलर्स हैव फॉर अ मिडल एज मैरिड वुमेन। किस तरह का बैंगल सेलर्स के पास है? एक ऐसा बैंगल्स के कलर जो मैरिड और एजड वुमेन के लिए है, जो कि अपने लाइफ में सेटल्ड है,
The stanza gives insight into the image of a complete woman in a patriarchal society, especially in the Indian context. तो ये जो स्टैंजा है ये हम लोगों को दिखा रहा है कि ये एक वुमेन की वो इमेज को बता रहा है, जबकि एक वुमेन अपने हस्बैंड के घर आकर अपने ड्यूटी को पूरी तरीके से करके, अपने बच्चों को बड़ा करके, अपने हस्बैंड के हर एक बात में उसके साथ रहकर या वो अपनी पूरी ज़िंदगी को वो दे चुकी है उस घर को घर बनाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इमेज को बताया जा रहा है, वुमेन के इस पर्टिकुलर इमेज को बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट जो है अब वो इस एज में आ चुकी है कि वो अपने लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी कर चुकी है। The ideal wife begets sons and serves her household in a fruitful way. तो वो अभी एक आइडियल वाइफ बन चुकी है जो अपने बच्चों को बड़ा कर चुकी है, वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को दे चुकी है हाउस होल्ड को सर्व करने के लिए और बेटर वे में घर को बेटर बनाने के लिए वो अपना लाइफ दे चुकी है। शी मस्ट वर्शिप गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। तो जो कि वो ये पोजीशन हासिल कर चुकी है, वो अपना एफर्ट करके वो ये सब कुछ कर चुकी है, तो अब वो डिज़र्व करती है कि अपने हस्बैंड के साइड बैठकर वो गॉड को वर्शिप करे। तो वो पोजीशन को अचीव कर चुकी है। और वो कैसे की है? वो अपने मेहनत से की है। द कलर्स ऑफ द बैंगल्स आर ऑल्सो नॉट एज ब्राइट एज इन द प्रीवियस स्टैंजाज। अब इस स्टेज में क्या है कि वुमेन जो है वो अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन को हासिल कर चुकी हैं। अब वो यंग नहीं है या फिर वो एकदम नई ब्राइड नहीं है कि वो ऑलरेडी ये सारे फेज़ को पार करके एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन में वो जा चुकी हैं। तो इसलिए अब जो उनके बैंगल्स का कलर है वो ब्राइट नहीं है, वो अब कंटेंट ऑफ लाइफ से भरा हुआ है उनका लाइफ। तो इसलिए अब बैंगल्स के कलर भी जो हैं तो वो थोड़े डल हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं। तो हमने ये पोएम द बैंगल सेलर्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।